जालोर जिले की पंचायत समिति बागोड़ा की ग्राम पंचायत सोबड़ावास के सरपंच प्रशासक शरीफ खान से ग्राम पंचायत के विकास के मुद्दों पर चर्चा की गई। सरपंच शरीफ खान ने बताया कि हमने ग्राम पंचायत में पेयजल सुविधा का विस्तार, ग्राम पंचायत में इंटरलॉकिंग सड़कों का निर्माण, ग्राम पंचायत में साफ सफाई, शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय क्रमोन्नत करवाना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, खेल कूद को बढ़ावा देना, महानरेगा योजना के अंतर्गत लोगों को रोजगार, सरकार की जो भी योजना आती है उसको धरातल पर लाने का प्रयास किया है और लोगों को ज्यादा लाभ मिले उसके लिए हमारा प्रयास रहा है। आइए सुनते हैं विशेष बातचीत। आरपी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज पहुंचे हैं जालोर जिले की पंचायत समिति बागोड़ा की ग्राम पंचायत सोबड़ावास के अंदर। यहाँ हमारे साथ युवा सरपंच सलीम खान जी मौजूद है, शरीफ खान जी मौजूद है। इस क्षेत्र की जनता ने मौका दिया और लगभग 5 वर्ष से ऊपर का समय हो चुका है। वर्तमान में प्रशासक के तौर पर इनको एक बार पुनः जिम्मेदारी मिली है। क्या विचार है ग्राम पंचायत के प्रति, किस प्रकार से विकास हुआ और ऐसे कौन से एजेंडे हैं, कौन से एजेंडे थे जब ये सरपंच बने थे, कौन सी धरातलीय समस्याएं थी, इनका इन्होंने समाधान करवाया और अभी भी ऐसी कौन सी समस्या हैं जिनका समाधान करवाना चाहते हैं। तो करते हैं बातचीत शरीफ खान जी से। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे इस क्षेत्र की जनता के लिए? दो शब्द, जब आप सरपंच बने थे काफ़ी परेशानियां थी, एक बिल्कुल राजनीति में पहला कदम था, क्या कहना चाहेंगे जनता के लिए? 2 शब्द। मेरे परिवार से मैंने पहला ही चुनाव लड़ा, न तो मेरे घर में कोई वार्ड पंच था, न कोई बड़े नेता थे, बैकग्राउंड नहीं थी, ठीक है। और हमारी यहाँ की जनता ने मुझे तय किया और आशीर्वाद दिया। 5 साल का कार्यकाल रहा, बहुत अच्छा रहा और अच्छे काम किए मैंने। और आने वाले समय में भी मेरे मन में जो बड़े बड़े काम हैं उनको लेकर हर समय गांव के लिए मैं हाजिर रहूंगा और आगे करवाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल। अगर बात करें सरपंच साहब, सोबड़ावास एक तरह से बड़ा गांव है, इसके अलावा जितने अगर बात करें कितने गांव आते हैं और लगभग यहाँ की जनसंख्या कितनी है? यहाँ की जनसंख्या वर्तमान में 5000 से ऊपर है। जी। और बाढ़ में जालोर की सीमा की लास्ट पंचायत है, ठीक है। तो यहाँ कई चीज़ों की समस्याएं थी। सबसे बड़ी तो हमारे यहाँ साधारण पानी की समस्या थी, तो उनके लिए मैंने खूब काम किए। पीएचडी विभाग से भी काम करवाए और मैंने ग्राम पंचायत से भी कई लाइनें डालकर मतलब उन जनता तक पानी पहुंचाने का काम किया। पेयजल, एक जब आप चुनाव लड़े थे तो आपको लगा कि पेयजल एक बहुत बड़ा मुद्दा है? पेयजल का बहुत बड़ा मुद्दा था। तो आने वाले समय के लिए मैंने बहुत अच्छा मतलब कार्य करने की कोशिश की, ठीक है। और नर्मदा के तहत भी मैंने खूब काम करवाए और मेरे यहाँ साजाड़ा में एक टंकी बनी हुई थी, तो मैंने ग्राम पंचायत सोबड़ावास के लिए भी नवी टंकी आवंटन करवा के उनकी मतलब पानी की सिंचाई तो ये कह सकते हैं कि सोबड़ावास के अलावा भी जो आसपास के आपकी पंचायत के अधीन जो गांव आते हैं, राजस्व ग्राम, तो सब में लगभग पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है या अभी भी कई गांव वंचित है? बाकी है। अब जो हमारी नई ग्राम पंचायत बनी है उसमें बिजलिया में समस्या है, लेकिन आने वाले समय में उनको भी मतलब दुरुस्त करवाएंगे और मेरी कोशिश रहेगी कि मतलब आने वाले समय में ये काम हो। जैसे अभी आप जो ये गांव, ये कौन सा गांव है? जैसे साजाड़ा। तो साजाड़ा वर्तमान में जैसे अभी पंचायत में पुनर्गठन के तहत बिजलिया ग्राम पंचायत के साथ गया है। जी। तो मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। जी। ठीक। तो ये कह सकते हैं कि अगर आप भविष्य के अंदर इलेक्शन लड़ते हैं तो? हाँ, मैं जनता मौका देगी जरूर लड़ूंगा चुनाव। तो ये अपने जो नई पंचायत है, नई पंचायत है, इसमें भी लड़ूंगा। और पुरानी पंचायत भी मेरी आने वाले समय, क्योंकि पहला मेरा राजनीतिक कैरियर वहाँ से ही शुरू हुआ है, तो उनके लिए मैं हर समय तैयार रहूंगा। और चाहे मैं सरपंच रहूं या ना रहूं, मेरा परिवार उनके साथ हर समय खड़ा मिलेगा। बिल्कुल। सरपंच साहब, जब आप सरपंच बने थे यूथ काफी आपके साथ था, युवा लोग भी काफी आपके साथ थे और आज भी कहीं न कहीं, तो युवाओं के लिए भी कोई प्रयास वगैरह, जैसे खेल मैदान, समय समय खेलों का आयोजन वगैरह? खेल मैदान के लिए मैंने जमीनें ग्राम पंचायत में आवंटन करवाई है और कई मतलब रास्ते भी आवंटन करवाए है। बहुत बड़े कार्य, मतलब लगभग 60 बीघे सरकारी जमीन मैंने आवंटन मेरे कार्यकाल में हुई है। जी। तो ये कह सकते हैं बड़ी अचीवमेंट है, कहीं न कहीं आने वाले समय में इसका फायदा मिलेगा। बिल्कुल। सरपंच साहब, एजुकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि शिक्षा के बिना जीवन है वो अधूरा। वर्तमान की अगर बात करें तो शिक्षा के लिए सरपंच अगर एक्टिव है तो कहीं न कहीं विद्यालय क्रमोन्नत भी होते हैं, कहीं न कहीं उनके प्रयास भी रंग लाते हैं। तो आपके माध्यम से कोई विशेष? मेरे कार्यकाल में मेरे 2 विद्यालय क्रमोन्नत हुए हैं। मेरी ग्राम पंचायत सोबड़ावास का और साजाड़ा का, दोनों को क्रमोन्नत करवा लिया है। और उनमें कई मतलब मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, तो मैंने उपलब्ध करवाने की कोशिश की और करवाए भी है। जी।
ठीक। कई बार ऐसा होता है शरीफ खान जी, सरपंच बनने के बाद में सरपंच होता जाता गया कि बजट के मामले में, खरंजा बनाने में, सीसी सड़कें बनाने में या आम लोगों की समस्याओं का ज़्यादा ध्यान रखता है। लेकिन जो एक साथ साथ में जो फर्ज होता है कहीं इनके विद्यालयों का विजिट करना, विद्यालय जाना करना, तो आप भी कभी विद्यालय जाते हो, बच्चों को मोटिवेट करते हो? तीसरे दिन हर विद्यालय में जाता हूँ जी जी। और हर काम के लिए मतलब मैं बच्चों के साथ खड़ा रहता हूँ, विद्यालय के स्टाफ के साथ खड़ा रहता हूँ। जो भी उनकी समस्या होती है हाथों हाथ में करने की कोशिश करता हूँ और 5 सालों में यही किया, आने वाले समय में भी यही करूँगा। बिल्कुल। सर साहब, बात करें महानरेगा योजना, एक केंद्र सरकार की इम्पोर्टेंट योजना है, लोगों को रोजगार भी मिला है। किस प्रकार से विकास करे हुए हैं और रोजगार की दृष्टि से कैसे? रोजगार नरेगा के तहत मैंने ग्रेवल सड़कें भी करवाई है जी जी। और आने वाले समय में और कई कार्य बाकी भी है, उनको पूरा करवाने की कोशिश मैंने प्लान में ले रखे है और आगे भी भेज रखे और कोशिश भी मेरी 24 घंटे जारी रहती है, बिल्कुल करवाने की कोशिश करूंगा। अब की बार अगर बात करें शरीफ खान जी, कहीं न कहीं बजट का काफी अभाव लगा। हाँ, लग रेगुलर आपको कहीं न कहीं अगर बात करें, पूर्व में कांग्रेस की सरकार, श्रीमान अशोक जी गहलोत का समय भी आपने नजदीक में देखा, अब 2 वर्ष लगभग पूर्ण होने जा रहे हैं भाजपा सरकार के। क्या कहना चाहेंगे, दोनों में क्यों कोई अंतर लगा आपको? नहीं, थोड़ा बहुत तो अंतर लगा। 2 सालों में मतलब कार्य थोड़ा ढीला चल रहा है। जी जी। तो मैंने तो कई साइडों से मतलब विधायक कोटे से, जिला प्रमुख से, जिला परिषद से, पंचायत समिति से, कई जगह से मतलब बजट लाने की कोशिश करी और हमारे गांव के विकास करने की मतलब पूरी कोशिश की और करेंगे, आगे भी करेंगे। स्थानीय विधायक महोदय का किस प्रकार से सहयोग रहा? बजट के मामले में अगर बात करें, किस प्रकार से रहा? बजट के मामले में विधायक साहब का बहुत बहुत मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा है, पहले भी रहा है, अभी भी आशीर्वाद रहेगा। बिल्कुल। और क्या कहना चाहेंगे अगर बात करें पंचायत की, अगर बात करें तो कहीं न कहीं समझो एक बड़ी समस्या आती है करप्शन को ले, भ्रष्टाचार। कहीं न कहीं शरीफ खान जी, कहीं न कहीं सरपंचों को प्रताड़ित होना पड़ता है, या कह सकते हैं कि उच्च अधिकारियों को मजबूरी बस। तो ऐसा कभी आपका वाक्य कभी आपके सामने आया? नहीं, मेरे सामने ऐसा कोई वाक्य नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक्टिव हूँ इस चीज़ों का। मैं पढ़ा लिखा भी हूँ, जी जी। मुझे काम करने का नॉलेज भी है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है कि करप्शन तो कौन करवाता है, कि खुद भ्रष्ट होता है वो करवाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अपन अपनी जगह सही है तो कोई करप्शन नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अपन अपनी जगह गलत है तो अपने आप करप्शन होता रहेगा। ठीक है, मैंने तो एक्टिव होकर काम किए, कई ठेकेदार भी मेरे यहाँ आए, समस्याएं भी आई, लेकिन मैंने किसी से मतलब दब के काम नहीं किया और आगे भी नहीं दबूंगा। बिल्कुल। शरीफ खान जी, एक्टिव बंदे हो, राजनीति को आपने नज़दीक से देखा है, अपने राजस्थान के अंदर बड़े बड़े धुरंधर रहे हैं, माननीय अशोक जी गहलोत, सचिन पायलट, या क्या वसुंधरा जी, वर्तमान में अगर बात करें भजनलाल जी शर्मा, इनको लेकर क्या कहना चाहेंगे सीएम को लेकर? सीएम साहब ठीक है, लेकिन अब जो सरकार चलाने का मतलब अनुभव होता है, जी जी, राजनीतिक जो अनुभव होता है, जो अनुभव होता है तो वो होना जरूरी है। बिल्कुल। ठीक है, कहीं न कहीं उसकी एक कमी है, झलक पड़ रही है, ये कह सकते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं। जी जी जी। ठीक है, तो थोड़ी बहुत कमी है, उन कमियों को दूर किया जाए। अगर सरकार मन काम करने की इच्छा करती है तो मतलब उनको दूर करके मतलब आम जनता का काम करावे। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ जुड़ाव हो, आम जनता से भी जुड़ाव हो और वास्तव में धरातल की जो समस्या है उनका समाधान हो, ये कह सकते हैं। और इसके अलावा सरपंच साहब, आपकी अगर बात करें, सोबड़ावास की बात करें, आपकी नज़र में मेजर समस्या ऐसी कौन सी है जो आज तक काफ़ी लंबे समय से पड़ी और आज तक काफ़ी बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर निकाले, राजनेताओं के पे निकाले, लेकिन उस समस्या का हल नहीं हुआ? अब बड़ी बड़ी हमारे ग्राम पंचायत में समस्या ये आ रही है, एक तो ये नरेगा के तहत जो काम होते हैं, जी जी, तो पहले तो क्या जिला परिषद से हो जाते थे, जी जी, अब वो भी सरकार ने 2 साल से अटका रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके लिए एक मतलब ऐसा सिस्टम बनाया जाए ग्राम पंचायतों को, तो ग्राम पंचायत खुद को पावर दिया जाए कि जैसे इमरजेंसी में कोई गाँव का काम करवाना हो तो ग्राम पंचायत को फुल मतलब पावर दिया जाए, तो आने वाले समय में मतलब इसकी धीरे धीरे समस्या खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, सामान्य के भी कई काम ऐसे होते हैं तो सरपंच के हाथ बंदे होते हैं, उनके पास इतना बजट नहीं होता है, तो उनको वो मतलब छूट दी जाए। बिल्कुल, कुछ वित्तीय अधिकार ऐसे दिए जाए कि ऐन मौके पे जहां आवश्यकता है, जैसे सड़क का, अगर बारिश के समय में सड़क टूट गई तो उसका तुरंत गति से निवारण हो जाए। ठीक है, एक ये जो PWD वाले है या PST विभाग के है, तो इसमें भी हमारे पास क्या कोई बजट आता नहीं है। अब इनको विभाग को तो दे दिया, लेकिन मैंने इनको संभालने वाली तो पंचायत होती है, ग्राम पंचायत। ठीक है, अब ये बड़े विभाग ध्यान देते नहीं है, तो मेन मूल सुविधाएं होती है वो गांव में होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो गांव के सरपंच को पता होता है कि भाई कहाँ क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब सरकार इनको पैसे भी देती है, ऐसी बात नहीं देती, लेकिन वो मतलब मौके पे नहीं लगते। लगाने कहाँ हैं और कैसे लगाने, तो मौके पे मतलब ग्राम पंचायत का सहयोग लेके काम करे
तो उससे मतलब आने वाली मतलब पीढ़ी को लिए मतलब फायदा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या कहना चाहेंगे अंत में अपने क्षेत्र की जनता के लिए 2 शब्द? अगर शरीफ खान जी वापस एक बार अगर हो सकता है किस प्रकार की सीट आए, अभी ये वो तो एक भविष्य गर्व की बात करते हैं, लेकिन हो सकता है अगर यहाँ सीट आती है वापस ओबीसी आती है तो शरीफ खान जी क्या माने हम वापस एक बार चुनाव मैदान में आएंगे? वापस अगर सीट आ जाएगी तो अगर जनता मुझे धन्यवाद आगे भी दिया है और आगे भी देना चाहेगी तो मैं ज़रूर चुनाव लड़ूंगा और जनता का खूब सहयोग रहा है। और 5 सालों में मैंने मेरी कोशिश से मेरे परिवार ने हर कदम मतलब गांव के साथ, ग्राम पंचायत के साथ, आसपास में पूरी पंचायत समिति की आसपास की पंचायतों का भी सहयोग लिया, हर काम के लिए विधायक साहब का भी सहयोग लिया, जिला प्रमुख साहब का भी सहयोग लिया, सीओ साहब का भी मतलब प्रशासन का भी सहयोग लिया। ठीक है, सबका सहयोग लेके सबको साथ लेके चलेंगे और ज़रूर चुनाव लड़ेंगे। ठीक है जी, कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अभी तो 5 साल सीखने का समय था, अभी तो ग्राउंड में अभी आए हैं, बैटिंग आगे करनी बाकी, ये कह सकते हैं। हाँ जी जरूर। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत सोबड़ावास के जो युवा सरपंच है कह सकते हैं शरीफ खान सिंह, जिनसे हमने ग्राम पंचायत के मुद्दों पे, विकास कार्य पे खुलकर बात की। जितने भी साथी है यहाँ स्थानीय धरातल, जितने भी युवा साथी कमेंट बॉक्स में अपनी जो राय है वो अपनी जो राय है वो जरूर करें, जाहिर करें। हो सकता है आने वाले समय में जो नवगठित पंचायत है यहाँ से भी शरीफ खान जी दावेदारी कर सकते हैं। तो आपके विचार में इनके लिए चुनाव लड़ना कैसे रहेगा, लाभदायक रहेगा या माइनस रहेगा? आप कमेंट बॉक्स में अपनी जो राय है वो जरूर जाहिर करना। धन्यवाद सरपंच साहब, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपने टाइम दिया और मेरा इंटरव्यू लिया और धन्यवाद देता हूँ सबको। ठीक है।